बेलगोरोद में हुए धमाके पर कयासों का दौर भी जारी है। धमाके में यूक्रेनी साजिश की भी आशंका है। बेलगोरोद में पहले यूक्रेन कर चुका है कई हमले। यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है रूस का बेलगोरोद। ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं। और एक जल्दी से कमेंट ब्रिजेश सर आपसे मैं लेना चाहूंगी कि क्या ऐसा लगता है कि यूक्रेन की साजिश है या फिर जैसा कि कैप्टन शाम कह रहे थे कुछ इंटेंशनल है? निधि, ये लड़ाई के फॉग में इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये अन्यथा वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक कि हमें कोई ठोस बात ना पता चल जाए, सबूत ना मिले, इट्स डिफिकल्ट टू से। इट्स अ कंजेक्चर कि पायलट ने डिस्ट्रेस होके किया है या ह्यूमन एरर है या टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट है या कोई और दबाव इसके ऊपर में। तो अटकलें लगाती जाती रहेंगी लड़ाई में जब तक कि कोई क्लैरिटी नहीं आती है। लेकिन ये बात सही है, लड़ाई के लिए भेजा हुआ एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर के करीब, इतने करीब अगर कुछ घटना होती है तो सोचने की। जी, तो ये अहम सवाल अभी भी बना हुआ है कि बेलगोरोद में Su-34 से जो गोला बारूद गिराया गया है, क्या वो पायलट की सूझबूझ की कमी थी, लापरवाही थी, या इसके पीछे यूक्रेनी साजिश थी? कई तरह की अटकलें, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जब ये सबको पता है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर 30 अप्रैल को रूस पर एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, तो रूस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। अब आपको मैप के जरिए बेलगोरोद की लोकेशन के बारे में आपको बताते हैं और समझते हैं कि क्यों इस घटना में यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सबसे पहले समझिए, यूक्रेन की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है बेलगोरोद। ये देखिए, ये है बेलगोरोद और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये यूक्रेन की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। हालांकि ये इलाका जो है ये रूस की जद में आता है, लेकिन यूक्रेन से उसका लोकेशन बहुत ही नजदीक है। लोकेशन यूक्रेन के खार्किव से नजदीक। आबादी इसकी कितनी है? 3.7 लाख, 3,70,000 के आसपास इसकी आबादी है। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने यहां पर कई हमले किए थे। चूंकि यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक यूक्रेन ने यहीं पर किए थे। यह शहर लगातार यूक्रेन के टारगेट पर रहा है। जब से इस जंग की शुरुआत हुई है तब से लगातार यूक्रेन इस शहर को टारगेट करता रहा है। और धमाके वाली जगह जहां पर धमाका हुआ है, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है ये पावर स्टेशन। ये पावर स्टेशन महज 1 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन जाते हुए जेट अक्सर शहर के ऊपर से होकर के ये गुजरते हैं यहां पर। तो ये आपको मैप के जरिए हमने समझाया कि ये क्यों कहा जा रहा है कि यूक्रेन की साजिश इस पर हो सकती है। अनुराग शुक्ला सर, क्या आपको लग रहा है कि यह यूक्रेनी साजिश का हिस्सा है या महज एक हादसा हो गया? देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है जिसके अंदर दोनों पक्ष अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन से जो घटना घटी है। लेकिन यूक्रेन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है इस घटना को, क्योंकि रशिया ने इस बात को कबूल भी कर लिया है और उसने अपनी जनता को आश्वासन दिया है कि ये हमारा ही एक्सीडेंटल मिसफायर हो गया है, तो इसको आप सीरियसली ना लें। और वो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मजबूती के साथ रशियन फोर्सेस खड़ी हैं और किसी भी तरह से यूक्रेनी फोर्सेस की कोई हिम्मत ऐसी नहीं हो सकती कि रशियन सॉइल पे वो भी इस स्टेज पे अटैक कर सके। जी, आइए अब उन 5 संभावनाओं पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं जो बेलगोरोद की घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं कि आखिर बेलगोरोद में हुआ क्या है। क्या है 5 वो संभावित थ्योरी, जरा इसे आप समझिए। देखिए, पहली, रूसी पायलट का मिस कैलकुलेशन ये हो सकता है। दूसरी थ्योरी क्या कह रही है? रूसी पायलट की बगावत, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि जो पायलट है, जो फौज है, वो थकी हुई है, उनका मनोबल टूटा हुआ है। तीसरी संभावना क्या हो सकती है? जेट से सामान्य एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा हो सकता है। चौथी संभावना क्या हो सकती है? यूक्रेन की जमीन से ये अटैक किया गया हो। और पांचवी, पश्चिम की कोई साजिश जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है। संजय सर, क्या इसमें नेटो देशों की भी साजिश हो सकती है? और रूस कहे तो क्या कहे? देखिए, मैं एक बात अभी भी एक विडंबना मेरे दिमाग में बनी हुई है कि ये 3.5 लाख 3.7 लाख लोगों का एक देश है और रशिया में है 25 किलोमीटर भीतर है, और जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई वो कुछ नहीं हुए, सिर्फ दो औरतें घायल हुई है। तो ऐसा, और कई इमारतों पे उस पे ध्वस्त हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आबादी वाले एक शहर में कैजुअलिटीज कुछ नहीं हुई, इमारतें गई और एक्सीडेंट हुआ? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये तो खबर सामने आई है कि 2 महिलाएं घायल हुई हैं, कई इमारतों के ध्वस्त होने की बात भी सामने आ रही है धमाके के असर से। लेकिन जहां
पर धमाका हुआ है, जहां गोला बारूद गिरे वहां 60 फीट गहरा गड्ढा हो गया सर। निश्चित रूप से, तो मैं यही कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन कितनी बाहर आई है और कैसे इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रशिया कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। लेकिन ये कहीं से भी क्लेम नहीं हो रहा कि जो वेस्टर्न पावर या नाटो इस पर अटैक कर रहे हैं। फाइटर जेट ने जो ये गोला बारूद लेकर जा रहा था, उसने बगावत की और अपने ही शहर में, अपने ही देश में ये गोला बारूद गिरा दिया, तब भी तो रूस यही कहेगा। इसकी संभावना ये ज्यादा है कि फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि देखो थकी हुई आर्मी तो है ही, लड़ रही है, ये एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एक पॉइंट है, लेकिन नाटो का कोई हाथ या वेस्टर्न पावर का कोई हाथ हो, इसमें मुझे थोड़ा संदेह लग रहा है।